हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कभी उनके गिराओ इधर मंदिर। ये तो दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर, उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटेरियलिस्टिक। अगेंस्ट द रिलीजन्स, हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत करें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी उनको ऐसा नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक काम किया उन्होंने, बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कभी उनके गिराओ इधर मंदिर। ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना यहाँ पर, वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम तो, उन्होंने तो हमारी की है ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था, वो तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। वहाँ के लोगों ने की है सबने। किसने कुछ कोई सामने तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स आई हैं, सामने कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट्स अभी इधर हैं, वज़ीर आज़म हमारा जो मर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, उधर के मोदी ने जो मर्जी रिपोर्ट बनवा ली। देखिए, मैं अगर अपना पर्सनली बोलूँ तो मेरे मुताबिक हर रिलीजन को इजाजत होनी चाहिए कि वो फ्रीडमली रहे। हर रिलीजन को होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हम अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। सऊदीया के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? दुबई के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो तो शुरू से नहीं करते जी। मतलब किसी आज तक आपने देखा कि दुबई के लोग बाहर आए हों, किसी काम के लिए भी आए हों, कोई भी नहीं आए। वो आते ही नहीं। हम आते हैं, हम आएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? क्या कहेंगे कि उन्होंने उनकी मंदिर की इनॉग्रेशन जो कर ली है, अब क्या किया जाए? अब वो कह रहे हैं कि इससे हमारा साल का रेवेन्यू जनरेट होगा, 25,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा उनको। वो तो उनका फायदा, हम तो वो उनका फायदे के लिए हम नहीं सोच सकते। हमें सिर्फ ये है कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हमें ये दुख है। उनको आएगा 50 करोड़ आए, वो उनको आएगा। हम तो हमारा तो दुख यही है ना कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। सर, ये जो सऊदीया है, ये जो दुबई है, ये इस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं? ये इनॉग्रेशन में उन्होंने बोला कि हम भी शामिल होंगे, क्या वजह? और लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए ना, सऊदीया इस्लाम का गढ़ है और वहाँ पर शरिया लॉ है जी। वो उनको पता है, मुझे मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में? वो मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो फिर वो नहीं निकलते, पर उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है। अब वो मुझे बताएं हमारा क्या रिएक्शन होगा? अभी आपने बोला हम उनके सारे मंदिर तोड़ देंगे। तोड़े देंगे नहीं, तोड़ देने चाहिए। मैंने कहा हम भी उनको, हमें भी एहतजाज करना चाहिए। एक आधा मंदिर उनको भी गिरा के उधर मस्जिद बनाए, हम भी उनको पैगाम पहुंचाएं कि आपने जो हमारे साथ किया हम भी आपके साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो वो तोड़ने नहीं देंगे आपको, यहाँ तो तोड़ सकते हैं आप। अच्छा, उनका बदला यहाँ देंगे आप? अपने यहाँ के हिंदुओं से आपका लेंगे? इख्तियार जिस जगह पर होगा आप उसी जगह में करेंगी ना। यानी ये पाकिस्तानी नहीं है लोग? कौन से? यानी जो हमारे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। बाहर कुछ भी होगा हम उसका बदला अपनी कंट्री के लोगों से लेंगे। लोगों से नहीं मैं कह रहा, मैं उनका कह रहा हूँ। उनको उन्होंने हमारे साथ ज्यादती करी, उधर करी, हम इधर करेंगे। हम उधर जाकर कर सकते हैं, इधर ही करेंगे। आप वही कह दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर, उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटेरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूँ लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखिए, बिजनेस माइंडसेट चेक करें। आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर, उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड, KPK, बलोचिस्तान, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा, आप कह रहे हैं उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ। हमारी सड़कें बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं
वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, बिल्कुल वो अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे हाँ, स्टील मिल है जिनकी। जिनकी सील मिल है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी में इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है, ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। आप खुद बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है, जब इंडिया आपका एक कारोबार है एक मोहल्ले में, ठीक है, उस मोहल्ले में आपकी दुश्मनी है, आप कभी उस मोहल्ले में जंग कर सकते हो? ठीक है। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनके वहाँ पे मिले हैं, कभी जंग नहीं कर सकते, ये उसके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो रिलेशन तो बेहतर कर ही सकते हैं ना भाई, जंग ना करो, रिलेशन बेहतर कर लो। सर ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इंडिया की बेस पे होते हैं कि हम इंडिया से ये करेंगे वो करेंगे, उधर इलेक्शन होते हैं हम पाकिस्तान से ये करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे बेस ख्याल खत्म से अब करके- मेरे ख्याल से वो लोग कहते हैं कि अब हमें भाई आप क्या दोगे, हमारे बच्चों को तालीम दोगे, हमें महंगाई कम करके दोगे, इस बेस पे वो देते हैं। वो पाकिस्तान की तरह जिक्र ही नहीं करते वो लोग। अगेंस्ट द रिलीजन्स, हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है ना हमें या ना मुझे कभी कि मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम। तो लेकिन ये कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है और मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी, अगेंस्ट बात। लेकिन कोई बात नहीं ना कर रहा। अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला कि पहले राम मंदिर था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बनाई और बाद में जो है हाई कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर था और वहाँ के जो मतलब आप कह लें कि सरकार है, उन्होंने मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दे दिया है अयोध्या के अंदर ही कि आप वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाए। बेसिकली अगर हम मुगल दौर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हमारे पास जगह हैं जो मुगल्स ने जो है कंकर करके उनसे ले ली थी। अब उस पर अगर आप सारी चीज़ों को देखे जाए तो इस तरह तो फिर हमें चाहिए कि अगर लेट्स सपोज ये गुरुद्वारे तो फिर ताज में ये हमारे पास जो शाही किला ये भी उनको दे देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये तो सिखों के कंट्रोल में था, बट सिख यहाँ पे आके कंट्रोल कर लेंगे जो चीज़ जिसकी है और जहाँ पर आ गई है उसको यूएन ने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें डिस्ट्रॉय करें तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फॉलोअप करना चाहिए था, उनको दूसरी जगह दे दी मस्जिद की, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि मैम बादशाह मस्जिद को डिमोलिश करके कहीं और बना नहीं सकते, जो उसकी वर्थ वहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। लेकिन एक चीज़ की बात यह कि मैंने बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखा है कि लोग जो है ना अब अपनी यानी कि इकोनॉमीज़ को देखते हुए चुप हैं, बहुत सारे लोग भी चुप हैं, लेकिन थिंग इज़ दैट कि इनको इसके बारे में एक बात करनी चाहिए या जो चीज़ जिसकी थी और जहाँ पर थी उसको वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि जो हेरिटेज हो जाती है चीज़ और एक जो चीज़ आपके पास कदीम में आ गई है आप उसको ना छेड़ें, वही मच बेटर है आपके लिए। नहीं, अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर भी उनके मंदिर गिराए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें गिराई हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ये दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनकी अगर कोई भी इबादत गाहें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए, मेरी तो ये राय है। तो आपको लगता है इस तरह अगर हम उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब आपको याद है कि उसके बदले में पाकिस्तान में कितने जो मंदिर थे जो डिमोलिश कर दिए गए थे। आपको लगता है अभी भी कोई कसर छोड़ी है हमने जो हमें और गैर मज़ाहिब के मंदिरों को, उनकी इबादत गाहों को डिमोलिश करने की जरूरत है? ज़रूरत जाहिर बात है, अगर वो हमारी देखिए जी हमारी मस्जिद थी इतनी पुरानी 550 साल या 600 साल पुरानी थी, तो क्यों उन्होंने की, ऐसा क्यों कदम किया? हमारे सबसे पहले तो हमें कभी हमारे मुसलमानों में है, ये इनको करने नहीं देना चाहिए था। आखिर वो वहाँ भी तो हमारे मुस्लिम भाई रहते ही हैं ना, कि नहीं रह रहे वहाँ पे? सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को तो कोई मसला ही नहीं है इससे, वो तो उनकी खुशी में खुश है। कितने सालों बाद राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ। और बात रही बाइकआउट की, तो आपको लगता है कि बाइकआउट करने से या हमारे कुछ कहने से इंडिया को या उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क पड़ेगा? हमारी बात की या हमारे किसी बयान की भी इतनी वुक्कत है? जी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर हम बाइकआउट करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए और अपनी मस्जिदों के लिए, तो जरूर इंशाल्लाह ये तो किस तरह का बाइकआउट होना चाहिए? किस तरह का बाइकआउट करें जिससे कोई असर भी पड़े? मेरे ख्याल से कि इनको जैसे कहते हैं ना वो ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से, वैसे ही देना चाहिए फिर ही। अच्छा। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। लेकिन उनका ये दावा है कि यहाँ पे पहले मंदिर ही था, तो बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी, तो लिहाजा बाबरी मस्जिद की जगह दोबारा मंदिर बना दिया गया। ये 600 साल पहले क्या ये मंदिर था या ये जो बाबरी मस्जिद थी मंदिर तो नहीं था? लेकिन शाहिद मिले हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। देखिए वो जो मर्जी मन गलत बातें करते रहे,
हमें तो नहीं कि हमें तो यही पता है कि जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हमने किताबें में पढ़ा है, तो बाबरी मस्जिद के नाम से ये जो इन्होंने अब शहीद ये की है। देखे ना कि जो मंदिर तैयार किया गया है ये अपने आप में एक अलग नौयत का मंदिर है जो बहुत बड़े रकबे पे बनाया गया है। ना इसमें स्टील है ना ही इसमें आयरन है। अब आप ये देखें कि वो लोग अपने मजहब और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप देख लें हम मजहब की तरफ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमारा मजहब से रुझान कम हो जाता है। अब इसके बारे में हम अपनी हुक्मरानों से ही कह सकते हैं कि जी हमारे इनके पूरे अवाम का, मुसलमानों का साथ दें और बाइकआउट, अगर ये प्रोटेस्ट अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पे अगर जाएं वहाँ पे करें तो उम्मीद है कि कोई रंग ले आएगी हमारी काविश, हमारा बाइकआउट। सर पूरी दुनिया से उन्हें मुबारकबादें आ रही हैं, पूरी दुनिया में राम मंदिर के आज खुलने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, यूएन में या कहीं और हमारी कोई बात सुनी जाएगी? और आपको लगता है कि पहले जो हमने किया जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, कितनी खबरें चली, कितना प्रोटेस्ट किया, कितना हंगामा राई हुई, लेकिन उससे कोई हासिल वसूल नहीं हुआ ना। क्या कह सकते हैं, मेरे ख्याल से ये जो बात यूएनओ तक या अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ फिर वही सियासत वाली बात आ जाएगी कि इमरान खान साहब ही आगे आएँ और यही बात आगे कर सकते हैं।